पॉलिटिकल साइंस का जो पार्ट चला रखा था, जिसमें मैंने आपको एक पार्ट करवा दिया था संवैधानिक विकास। इसके बाद में अपना दूसरा पार्ट स्टार्ट था दोस्तों संविधान। तो देखिए दोस्तों, संविधान के अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे कि संविधान किसे कहते हैं। तो दोस्तों, संविधान कानूनों का या बुनियादी नियमों का ऐसा समूह है या ऐसी पुस्तक है जिसके अनुसार किसी देश की शासन व्यवस्था का क्या किया जाता हो, संचालन किया जाता हो, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? संविधान। यानी कानूनों का ऐसा समूह जिसके अनुसार किसी देश की शासन व्यवस्था का क्या किया जाता हो, संचालन, उसे अपन कहते हैं संविधान। फिर बात करते हैं दोस्तों, जो संविधान शब्द है, यानी जो संविधान शब्द है, इस संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, संविधान शब्द है दोस्तों, जो संविधान शब्द है, इस संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो अमेरिका के राज्य वैज्ञानिक है जिसका नाम है सर हेनरी मैन। सर हेनरी मैन दोस्तों अमेरिका के राजनीतिक वैज्ञानिक हैं सर हेनरी मैन। इन्होंने सबसे पहले संविधान शब्द का क्या किया? प्रयोग। फिर बात करें दोस्तों कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान भी अमेरिका का ही है। तो दोस्तों, विश्व का प्रथम लिखित संविधान, तो दोस्तों विश्व का प्रथम लिखित संविधान भी कौन से देश का है? अमेरिका। यानी संविधान शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले जो विद्वान है, वैज्ञानिक है, राजनीतिक वैज्ञानिक है, वो सर हेनरी मैन, वो भी अमेरिका के। और विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान भी किस देश का है? अमेरिका का है। तो दोस्तों, जो विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका का है, तो दोस्तों ये अमेरिका का संविधान है, ये मार्च 1787 में लिखा गया। कब लिखा गया? तो मार्च 1787। और दोस्तों, अमेरिका के अंतर्गत एक स्थान आता है जिसका नाम है फिलाडेल्फिया। तो फिलाडेल्फिया में अमेरिका के राज्य वैज्ञानिकों का एक सम्मेलन होता है फिलाडेल्फिया स्थान पे, तो उसी के नाम पर देखिए मार्च 1787 में, और अमेरिका में फिलाडेल्फिया में एक सम्मेलन होता है। इस सम्मेलन में मार्च का महीना होता है, 1787 में अमेरिका का संविधान लिखा गया। और दोस्तों, अमेरिका का संविधान 1787 में लिखा गया और ये 1789 में इसे क्या किया गया दोस्तों? लागू। तो अमेरिका का संविधान है वो कब लागू होता है दोस्तों? तो 1789, यानी विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का जो 1789 में क्या होता है? लागू। फिर बात करें दोस्तों, जो विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है वो किसका दोस्तों? अमेरिका का। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है? अमेरिका का। दोस्तों, इसके अंतर्गत मात्र 7 अनुच्छेद है। अमेरिका का संविधान है वो विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है, इसके अंतर्गत 7 क्या है? अनुच्छेद। फिर बात करें दोस्तों, यानी विश्व का प्रथम लिखित संविधान भी अमेरिका का, विश्व का सबसे छोटा संविधान भी, लिखित संविधान भी अमेरिका का, जिसमें 7 अनुच्छेद। फिर दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, यानी विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है अपना, यानी भारत। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है वो किसका है? भारत का है। और दोस्तों, विश्व का जो सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है, इसके अंतर्गत अपने अनुच्छेद है 395। तो दोस्तों, भारत का संविधान है वो कब लिखकर तैयार हुआ? तो 26 मार्च 1949 में लिखकर तैयार हुआ, बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949। जो लागू कब होता है? तो 26 जनवरी 1950। फिर दोस्तों, बात करते हैं कि विश्व का नवीनतम लिखित संविधान, यानी ऐसा देश जिसका संविधान सबसे अंत में लिखा गया है। तो विश्व का सबसे नवीन, विश्व का सबसे नवीन लिखित संविधान, तो दोस्तों विश्व का सबसे नवीन लिखित संविधान है वो दोस्तों नेपाल का। विश्व का सबसे नवीन लिखित संविधान किस देश का है? नेपाल का। तो दोस्तों, जो नेपाल का संविधान है, नेपाल का जो संविधान है वो 2015 के अंतर्गत लिखा जाता है। विश्व का सबसे नवीनतम संविधान किस देश का संविधान है? नेपाल का। ये तो दोस्तों बात थी लिखित संविधान की।
अब विश्व में ऐसे भी देश हैं जिसका संविधान है अलिखित। तो दोस्तों पहले तो 4 थे, ब्रिटेन, सऊदी अरब, न्यूजीलैंड और इजराइल। अब विश्व में मात्र एक देश बचा है जिसका संविधान क्या है, अलिखित संविधान। तो विश्व में अलिखित संविधान, अलिखित संविधान। तो दोस्तों विश्व में जो अलिखित संविधान है वो एक ही देश में बचा है जिसका नाम है ब्रिटेन। अब दोस्तों जो अलिखित संविधान होता है इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि किस देश का संविधान परंपराओं एवं अभिसमयों पर आधारित है, यानी वो लिखित नहीं है, यानी परंपराओं एवं अभिसमयों पर आधारित है। तो दोस्तों किस देश का संविधान है, ब्रिटेन का संविधान। फिर दोस्तों इसके अलावा ये तो बात हो गई लिखित और अलिखित की। यानी लिखित में हमने पढ़ा है कि सबसे पहला, सबसे छोटा अमेरिका का है, सबसे बड़ा भारत का है और सबसे नवीनतम संविधान किस देश का है, नेपाल का। फिर हमने बात की कि अलिखित संविधान, यानी अलिखित संविधान है ब्रिटेन, अलिखित संविधान ब्रिटेन का। तो अलिखित संविधान किसे कहेंगे, नहीं परंपराओं एवं अभिसमयों ने अभी कोई कानून बनाया है उसके अनुसार। फिर दोस्तों संविधान अगर आगे बात करें तो शासन की प्रकृति के आधार पर संविधान। तो दोस्तों शासन की प्रकृति के आधार पर, शासन की प्रकृति के आधार पर, शासन की प्रकृति के आधार पे संविधान है दोस्तों 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है लचीला और एक होता है कठोर। जैसे बात करें लचीला संविधान, तो दोस्तों जैसे लचीला संविधान की बात करें अमेरिका का है, हार्ड संविधान या कठोर संविधान की बात करें जैसे स्विट्जरलैंड है। तो शासन प्रकृति के आधार पर भी संविधान कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का, लचीला और कठोर। जिसे नम्य और अनम्य भी कह सकते, लचीले को नम्य कह सकते हैं और कठोर को अनम्य भी कह सकते हैं। अब संविधान के अंदर अपने इसमें दूसरा पार्ट आता है संविधान सभा। संविधान सभा, देखिए दोस्तों संविधान सभा किसे कहेंगे, यानी अपन भारत के संविधान की बात कर रहे हैं, विश्व के संदर्भ में बातें कर लेती है, अपन भारतीय संविधान सभा पढ़ेंगे। तो संविधान सभा, तो दोस्तों संविधान सभा किसे कहेंगे कि संविधान निर्माण के लिए जो गठित सभा थी, यानी संविधान निर्माण के लिए स्टार्टिंग में 389 सदस्य थे, 19 सदस्यों की जो सभा थी उसे क्या कहेंगे, संविधान सभा। संविधान निर्माण के लिए गठित सभा क्या कहलाती है, संविधान सभा। अभी तो दोस्तों जो भारत देश का जो संविधान है इसके निर्माण के लिए समय समय पे अलग अलग व्यक्तियों द्वारा अलग अलग तरीके से मांगे की जाती हैं, तो वो चीजें देखेंगे इसके अंतर्गत। तो दोस्तों प्रश्न आता है कि हमें भारतीय संविधान के दर्शन कहाँ होते हैं। तो दोस्तों 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा, यानी तिलक के निर्देशन में स्वराज्य बिल से होते हैं, स्वराज्य बिल से। सीधा सा प्रश्न आता है कि हमें भारतीय संविधान के या संविधान सभा के दर्शन कहां से होते हैं। तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक हैं और उनके निर्देशन में 1895 में एक स्वराज्य बिल विधेयक पारित होता है और इसी स्वराज्य बिल से हमें संविधान सभा के क्या होते हैं, दर्शन। आपसे सीधा एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्वराज्य बिल कब का, तो दोस्तों क्या आंसर देंगे, 1895। उसके बाद दोस्तों 1922 में एम गांधी यानी महात्मा गांधी, 1922 में दोस्तों महात्मा गांधी ने कहा भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। यानी पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का निर्माण किसके अनुसार, या भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय की इच्छा के अनुसार होगा, किसने कहा, तो दोस्तों गांधी जी ने। उसके बाद में 10 जनवरी 1928 को मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता, दोस्तों 10 जनवरी 1928 को मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में और एक कमेटी गठित की जाती है और इस कमेटी ने 28 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसे इतिहास में नेहरू रिपोर्ट भी कहा जाता है। दोस्तों
इस नेहरू रिपोर्ट के द्वारा संविधान सभा की मांग की जाती है और इसी नेहरू रिपोर्ट को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट या आधार पत्र कहा जाता है। फिर दोस्तों अपने यहाँ पे मेन बातें करते हैं दोस्तों। 1936 में एक अधिवेशन होता है फैजपुर अधिवेशन। 1936 का फैजपुर अधिवेशन होता है और दोस्तों इस फैजपुर अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों ने आधिकारिक रूप को परिभाषित करते हुए, यानी 1936 का कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन होता है और इस फैजपुर अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों ने आधिकारिक रूप को परिभाषित करते हुए भारतीय द्वारा निर्वाचित संविधान सभा की क्या की मांग की। लेकिन दोस्तों अपने यहाँ पे सीधा सा प्रश्न ये आता है कि फैजपुर अधिवेशन कब हुआ। तो दोस्तों फैजपुर अधिवेशन कब होता है? 1936। फिर आता है दोस्तों 1938 का एक अधिवेशन होता है जिसका नाम है हरिपुरा अधिवेशन। तो 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन होता है इसमें दोस्तों वयस्क मताधिकार के आधार पर क्या की जाती है? संविधान सभा की मांग। ये पूछ लिया जाता है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग किस अधिवेशन में की गई? तो 1938 के हरिपुरा अधिवेशन। दोस्तों 1936 का जो फैजपुर अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता करते हैं जवाहरलाल नेहरू। और दोस्तों 1938 का हरिपुरा अधिवेशन और इसके बाद में 1939 का त्रिपुरा या त्रिपुरी अधिवेशन, इन दोनों अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। इन दोनों अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? सुभाष चंद्र बोस। तो सीधे अधिवेशन ही पूछ लेते हैं कि फैजपुर अधिवेशन 1936, हरिपुरा अधिवेशन 1938, त्रिपुरी अधिवेशन 1939। फिर आता है दोस्तों कि भारतीय संविधान सभा के लिए औपचारिक मांग पूछ लेती है कई बार कि संविधान सभा के लिए औपचारिक मांग किसने की, यानी संविधान सभा की औपचारिक मांग किसने की? तो दोस्तों संविधान सभा की औपचारिक मांग की M.N. रॉय, यानी मानवेंद्र नाथ रॉय हैं, उन्होंने संविधान सभा की क्या की? औपचारिक मांग। और जो मानवेंद्र नाथ M.N. रॉय हैं इन्होंने संविधान सभा की औपचारिक मांग की। तो इस औपचारिक मांग को दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या प्रदान करते हैं? मूर्त रूप प्रदान करते हैं। उसके बाद दोस्तों 8 अगस्त 1940 को वायसराय होते अपने लॉर्ड लिनलिथगो, और लॉर्ड लिनलिथगो क्या कहते हैं कि भारतीयों के लिए भारतीयों की इच्छा के अनुसार और संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। तो दोस्तों इस लॉर्ड लिनलिथगो की घोषणा को अगस्त घोषणा के नाम से भी जाना जाता है, अगस्त घोषणा। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं। एक कहता है कि अगस्त क्रांति कब की है और एक कहती है अगस्त घोषणा। तो दोस्तों अगस्त क्रांति आपको पता है 1942 की है भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत, और ये अगस्त घोषणा कब की है? तो 8 अगस्त 1940। उसका दोस्तों 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आता है। तो दोस्तों इस समय और भारत विश्व में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा होता है। तो क्रिप्स मिशन ये कहता है भारतीयों से कि पहले आप हमारा युद्ध में साथ दीजिए, फिर हम आपके लिए आपकी इच्छा के अनुसार संविधान सभा का निर्माण करेंगे। तो दोस्तों भारतीयों द्वारा इसका विरोध किया जाता है और गांधी जी द्वारा इस क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 को जो क्रिप्स मिशन आता है इसका विरोध किया जाता है। दोस्तों गांधी जी क्रिप्स मिशन को इस बात के कारण इसको उत्तर तिथि चेक की क्या दे देते हैं? संज्ञा, यानी कि तो ऐसा चेक है पोस्ट डेटेड चेक जिसके ऊपर तिथि अंकित नहीं है। दोस्तों इसके बाद में आती है अपनी कैबिनेट मिशन योजना। इसके बारे में दोस्तों हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय।